So hello everyone, I'm Tushar Kumar Tega. I'm an MBA graduate of batch 23-25 from IIM Sambalpur. So this is the video about college. मैं देखता हूँ यूट्यूब में या इंटरनेट में हमारे कॉलेज के बारे में ज़्यादा डेटा या इन्फॉर्मेशन नहीं है एंड पीपल आर इन अ ग्रे एरिया रिगार्डिंग क्या है कॉलेज, किधर है कॉलेज. सो दिस इज़ ऑल अबाउट क्लैरिफाइंग ऑल योर डाउट्स. मैंने भी कुछ क्वेश्चंस जॉट डाउन किए हैं जो मोस्टली स्टूडेंट्स जो एस्पिरेंट्स हैं जो आना चाहते हैं उनके दिमाग में रहते हैं, तो ये उसी के रिगार्डिंग है. सो फर्स्ट टॉकिंग अबाउट IIM संबलपुर. ये ज़्यादा बड़ा नहीं है, मीन्स अभी 8 साल हो रहे हैं. 8th कॉन्वोकेशन अभी रिसेंटली हुआ है, तो 8 साल हुए हैं हमारे कॉलेज को. स्टार्टेड एट 2015 एंड अभी फ़िलहाल धीरे धीरे करके बैच साइज़ बढ़ रही है. एंड टॉकिंग अबाउट द लोकेशन ऑफ इट, ये उड़ीसा में है. उड़ीसा में संबलपुर डिस्ट्रिक्ट है, उसमें है बसंतपुर गौशाला करके जगह है, विच इज़ अ वेरी गुड प्लेस. बहुत पीसफुल, बहुत साइलेंट. पर द थिंग इज़ थोड़ा सा ऑफ ग्रिड है, बट जैसे भुवनेश्वर आप सोचते हो जैसे हैपनिंग जगह है, उस तरह की नहीं है, बट ठीक है. लाइक फॉर स्टडिंग पर्पस इट्स गुड, इट्स वेरी क्लोज टू द नेचर. एंड अदर देन दैट, टॉकिंग अबाउट क्लीन है एंड टेम्परेचर इज ऑल्सो वेरी फाइन, वेरी गुड, बिकॉज हम खेलते रहते हैं बाहर, तो वी नो. एंड द सेकेंड थिंग इज हाउ टू रीच देयर. नियरेस्ट एयरपोर्ट इज झारसुगुड़ा. अब डायरेक्ट फ्लाइट मोस्टली दिल्ली से तो आती है, कोलकाता से भी है, अरे इट वॉज फ्रॉम हैदराबाद, और बैंगलोर से भी है. हैदराबाद में शायद अभी बंद हो गई है, बट ऐसी है, वो चलती रहती है. स्पाइस जेट है मोस्टली जो ऑपरेट करती है, और बाकी आप चेक कर लो. और इसके बारे में और बात करें अदर देन दैट, और रायपुर है जो कि लोग प्रेफर करते हैं हमारे बैच वाले, क्योंकि वहाँ से रायपुर से कनेक्टिंग डायरेक्ट जहाँ जहाँ उनको जाना रहता है सबको फ्लाइट्स मिल जाती है. अदर देन दैट रांची इज ऑल्सो नॉट ऑप्शन, बट वो फिर आपको ट्रेन से 4-5 घंटे रांची होके आना पड़ेगा. और ट्रेन डायरेक्ट संबलपुर जंक्शन है, जो कि आपको डायरेक्ट पहुंचा देगा. जो नियरेस्ट है संबलपुर के अंदर भी 3-4 स्टेशन है. हीराकुद स्टेशन इज़ द नियरेस्ट वन, बट वहाँ मोस्टली स्टॉप नहीं होती है बिकॉज दैट इज़ अ वेरी स्मॉल स्टेशन. और मोस्टली संबलपुर जंक्शन इज़ द स्टेशन वेयर यू हैव टू कम टू. और भुवनेश्वर से भी आप आ सकते हो वाया ट्रेन टू संबलपुर. बहुत सारे ऑप्शन हैं. दैट इज़ इट इज़ नॉट कि बहुत ज़्यादा सेक्रेटेड है, बट थोड़ा सा ऑफ ग्रिड है. अदर देन दैट, टॉकिंग अबाउट द बैच साइज, अभी हमारा बैच साइज 319 था, 320. और हमारे सीनियर्स का बैच का था 180s में था, तो इट इज़ जस्ट डबल लास्ट ईयर से. और हो सकता है आने वाले बैच का भी हम सेम स्ट्रेंथ हो, और स्ट्रेंथ बड़ा है. एंड अच्छा लगता है, जितना ज़्यादा लोग होंगे उतने ज़्यादा अच्छे लगेगी. और लेट्स सी व्हाट द एडमिन डिसाइड्स कि सेम रखना है या बढ़ाना है. घटेगा तो नहीं ऑफ कोर्स. एंड नेक्स्ट इज इंफ्रास्ट्रक्चर. टॉकिंग अबाउट इंफ्रास्ट्रक्चर, हमारा बैच था जो कि फर्स्ट टाइम नए कैंपस में शिफ्ट हुआ था. उससे पहले वो पुराने कैंपस थे. संबलपुर में संबलपुर यूनिवर्सिटी थी जिसकी इंफ्रास्ट्रक्चर को यूज़ करती थी हमारे कॉलेज, बट हम फर्स्ट बैच थे. हमने लास्ट का काम ख़त्म होते हुए देखा है, और बहुत अच्छा लगता था कि लाइक नया कैंपस, नया रूम्स मिले थे, नए हॉस्टल्स, और नई मेस, नई मीन्स एकेडमिक ब्लॉक. तो हमने लास्ट से काम हमारे सामने ख़त्म होते देखा है. एंड फ्रॉम दैट डे टिल नाउ बहुत चेंजेस हो गया है. लाइक फेज़ 1 चल रहा था हमारा कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर बनने का, एंड इट इज़ ऑलमोस्ट कम्प्लीट. मज़ा आता है, मीन्स लाइक यू हैव अ कॉमन एरिया वेयर लाइक यू हैव कैफेज एंड ऑल. मैं तो खेलने वाला इंसान हूँ, तो मेरे लिए स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर मैटर करता था. एंड टर्फ बन गई है, बैडमिंटन कोर्ट है, जिम है, एवरीथिंग इज़ देयर. हाँ, फर्स्ट टर्म में हमारे लिए नहीं था, धीरे धीरे करके सब बनते गया, और अच्छा लगता है. लाइक इंफ्रास्ट्रक्चर इट्स लाइक अ कंप्लीट कैंपस ऑफ अराउंड 200 acres, एंड टोटली सिक्योर है. लाइक फुल सिक्योरिटी है. हर हॉस्टल के बाहर में गार्ड है, मेन गेट के बाहर गार्ड है, बैक गेट में गार्ड है, तो यू विल बी सिक्योर. एंड inside the campus 24/7 electricity है,
फुली एसीड है, हॉस्टल्स हो, चाहे वो मेस एरिया हो, चाहे वो एकेडमिक ब्लॉक हो, इन लाइब्रेरी हो, यू नेम एनीथिंग, हर जगह एसी है। तो एसी वाइज तो आपको दिक्कत ही नहीं होगा। अदर देन दैट लिफ्ट्स है हॉस्टल्स में, अटैच्ड ब्लॉक में, एंड यू हैव बगीज इनसाइड आवर कैंपस टू। सो वो भी स्पेशल पर्पज पे यूज होता है, नॉट एवरीवन कैन यूज दैट। और ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर इज वेरी गुड, लाइक बहुत फैला हुआ है, नॉट लाइक कंसंट्रेटेड है, फैला हुआ है। सो और वो भी अच्छे से प्लान किया हुआ है कि फ्रॉम हॉस्टल टू एकेडमिक ब्लॉक हम 2-3 मिनट में पहुंच जाते हैं। तो बस एज यू नो MBA गाइस हमेशा टाइम टू टाइम भागते रहते हैं। हम लोग लेट होने के लिए होते हैं क्लास में, तो हम लोग भागते रहते हैं। वी नो दैट कि 2 मिनट में पहुंचा जा सकता है। सो टोटल हमारे पास 10 हॉस्टल्स है, एंड फिर फैकल्टी भी हमारे कैंपस में ही रहती है। एंड अदर देन दैट कोई स्टाफ मेंबर्स भी रहते हैं, एक गेस्ट हाउस भी है, PhD स्टूडेंट्स भी हैं। सो ओवरऑल 500 स्टूडेंट्स होंगे इन आवर कैंपस, और बाकी स्टाफ है और टीचर्स है। सो ओवरऑल माहौल बहुत अच्छा है अंदर। सो टॉकिंग अबाउट हॉस्टल्स इज लाइक एक रूम सबको मिल रहा होगा, इंडिपेंडेंट है, कोई शेयरिंग नहीं है हमारे यहाँ हॉस्टल्स में। छोटा सा रूम है बट कोजी एंड क्वाइट एंड बहुत सही है। हम आपको बहुत आदत हो गई है। लाइक इफ आई हैव द पिक्चर्स आई विल शो इन द वीडियो कि एक बेड है एंड एक शेल्फ है ऊपर सामने में, एक हैंगिंग शेल्फ है, टेबल है, चेयर है, और एक अलमीरा है ही, और शू रेक है। एंड अदर दैट वही कॉमन वॉशरूम्स हमारे कॉमन है, जो कि अच्छा ही है। हमारा वरना सब अंदर ही में रूम में ही पड़े रहते हैं और यही बहाने सब बाहर निकलते हैं। और हमारा 3 फ्लोर्स, 4 फ्लोर है, 3+G फ्लोर है। कॉमन एरिया भी है हमारे हॉस्टल्स में, और अर्लियर हमारे पास स्पोर्ट्स का भी नहीं था, तो कॉमन एरिया में ही हम खेला करते थे। अभी भी है, कैरम है कॉमन एरिया में, एंड यू कैन यूज कॉमन एरिया। अदर देन दैट एक 2 सेपरेट रूम्स भी है, और ऊपर 3rd फ्लोर में बस बालकनी है। बाकी हाँ अपना वॉशिंग मशीन एंड एवरीथिंग है फॉर कॉमन यूज़, और यूटिलिटी एरिया है जहाँ पर आप जाके कपड़े वगैरह धो सकते हो। एंड दैट इज़ ऑल अबाउट हॉस्टल्स। टॉकिंग अबाउट द मेस बढ़िया है बीच में, और उसी में सेटिंग है हमारा 3 टाइम, 4 टाइम का खाना वही है, इंक्लूडिंग स्नैक्स। और टॉकिंग अबाउट मेस में और क्या, हाँ साइड में मेस वालों ने एक साइड में कैंटीन बना कर रखा है। एंड ओवरऑल ये मेस का टाइमिंग्स मोस्टली 1.5 to 2 hours के लिए ओपन रहती है, मॉर्निंग आफ्टरनून, फिर शाम में स्नैक्स रहती है 1-1.5 घंटे की, और शाम में रात की डिनर। सो फुली एसीड है। एंड इनिशियल फर्स्ट टर्म में जब हम लोग आए थे तो हमारा मेसी हमारा लाइब्रेरी था, एवरीथिंग, क्योंकि हमारे जितने असाइनमेंट्स हैं एवरीथिंग हम मेस में जाके किया करते थे, जो कि बहुत मज़ेदार था। एंड बहुत अच्छा जगह है टू बॉन्ड है। हम लोग तो रात के 4-5 बजे तक वहीं पर बैठे रहते हैं, कुछ काम कर रहे हैं या फिर अपने दुख सुख बांट रहे हैं और सो ओवरऑल बहुत सही जगह है। अदर देन दैट नेक्स्ट इज academics is like we have 6 semesters, जिसमें कि first 3 semesters are of the first year and rest 3 are second year के। और फर्स्ट में हमारे सबका कॉमन सिलेबस है, एंड सबको सब सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, लाइक काइंड ऑफ जनरल मैनेजमेंट ना हमारा एकेडमिक्स है। ओवरऑल देखा जाए तो डिग्री जनरल मैनेजमेंट की है, तो फर्स्ट ईयर सबको सब कुछ पढ़ना है, एंड सेकेंड ईयर वुड बी इलेक्टिव्स, और आपको इलेक्टिव्स बिडिंग करके मिलता है। हमने थोड़े दिन पहले ही किया है, और आप अपने हिसाब से मेजर माइनर देख सकते हो, और ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है कि आपको क्या लेना है नहीं लेना, वो आपके ऊपर है आपको क्या लेना है। और सब में क्रेडिट्स होते हैं, और इट इज़ वेरी हार्ड टू फेल ईयर, बट लोग होते हैं, सो यू हैव टू स्टडी एंड ग्रेड मैटर्स एट द एंड ऑफ द डे, तो आपको पढ़ना तो पड़ेगा ही। सो दिस इज ऑल अबाउट academics. Sports and cultural, we have a sports committee, cultural committee in our college, और स्पोर्ट्स रिगार्डिंग जो भी चीज़ होती है वो हैंडल करके, स्पोर्ट्स में तो हम मैं बहुत स्पोर्ट्स वाला बंदा हूँ, तो मैं TT, बैडमिंटन,
क्रिकेट, फुटबॉल, और अदर देन दैट वॉलीबॉल कोर्ट भी बन गया है, जिम भी है. सो दीज ऑल आर द थिंग्स यू कैन यूज़ इन अ कैंपस. धीरे धीरे और शायद क्रिकेट ग्राउंड भी है, बनने वाला है, और बास्केटबॉल भी कोर्ट बनने वाली है. और टू रन अराउंड वी हैव लाइक रोड ग्राउंड, फुटबॉल ग्राउंड में तो आप दौड़ सकते हो. हमारे जो कैंपस का जो सर्कुलर एरिया है उसमें रोड है, उसमें आप आराम से दौड़ सकते हो. मे बी 1.5 किलोमीटर्स की एक सर्कल है, 1.5 अराउंड 1.5 है. तो दौड़ने वगैरह की दिक्कत नहीं है. फ्रेश मौसम है. कुछ विंटर्स में तो पूरी फॉगी हो जाती है, एंड बहुत सही जगह है. तो आप एक बार आई एम संबलपुर के इंस्टाग्राम पेज में देखना, बहुत सारे वीडियोज़ हैं इसका रिगार्डिंग. सो वहाँ जाकर आप डायरेक्ट चेक कर सकते हो. और कल्चरल में वी हैव आवर फेस्ट दैट इज़ फ्लैगशिप फेस्ट दैट इज़ कॉल्ड इथॉस, जो कि मोस्टली जनवरी में होता है, और जिसमें कि आर्टिस्ट वगैरह आते हैं, एंड वो 2-3 दिन हमारे पूरा फन होता है. और अदर देन दैट कल्चरल में यू कैन एक्चुअली गो एंड पार्टिसिपेट इन अदर कॉलेजेस टू. जैसे मैं SLRI गया था जमशेदपुर. अदर देन दैट आई एम संबलपुर लोग जाते हैं, SIMB भुवनेश्वर जाते हैं. इफ आर फेस्ट डू नॉट क्लैश विद ईच अदर, तो मोस्टली यही रहता है. और सेम चीज़ कल्चरल में भी यू कैन गो टू कॉलेजेस एंड लाइक पार्टिसिपेट फ्रॉम योर कॉलेज साइड इटसेल्फ, एंड अटेंडेंस वगैरह मिल जाता है ओवरऑल. और टॉकिंग अबाउट कंपेरिजन विद द थर्ड जेन IIM. सो थर्ड जेन IIM जितने भी हैं, जैसे बोलते हैं भाई साहब हो गया, तिरछे हो गया, एंड तो ये सब जितने भी हैं उनके पैरिटी में हमारा कॉलेज इज़ नॉट लेस and not more. Like we are competing with each other in many perspectives. और बस अब end of the day boil करता है placements. So placements are in parity with them, not less, not more. And last time हमारे batch से super senior batch थे, one of the girls bagged 64 lakh package. Other than that, origin से तोलाराम में भी 64 उन्होंने किया था. Average is around 16, and this is actually good. Like IIM बहुत जल्दी scale करता है, and we have like our political connections too in our college. Then like नरेंद्र मोदी जी आए थे अब इनॉग्रेट करने के लिए हमारे कैंपस को फिजिकली. अदर देन दैट मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन धर्मेंद्र प्रधान जी भी हमारे एरिया से हैं, तो बहुत सारा असिस्टेंस मिलता है और बहुत सारे कनेक्शंस मिलती है. एंड इट इज़ अप टू यू, तुम कितने अच्छे से क्रैक डाउन कर सकते हो प्लेसमेंट्स एंड एवरीथिंग. एंड वी हैव अपॉर्चुनिटीज. इट विल बी इंक्रीजिंग मोर इन द कमिंग टाइम्स. एंड जितना ज़्यादा एलुमनाई बेस होगा और जितने ज़्यादा हमारे कॉलेज की मार्केटिंग इन द सेंस, जितने ज़्यादा हमारे स्टूडेंट्स एक्सेल करेंगे बाहर, उतना ज़्यादा हमारा कॉलेज का मार्केटिंग होगा. सो इन कमिंग 3-4-5 years it would be like very hard to get to IIM Sambalpur. That is my prediction. And overall it is not less, not more than third gen. So parity mein, and all of us are actually competing to go to the top 10 IIMs of India. So hopes are high, and we see a bright future of IIM Sambalpur. And other than that, placements as I told you, इस साल के placement reports अभी तक out नहीं हुए हैं. Otherwise I would have told you. And mostly placements are good. And recession की वजह से थोड़ी तो दिक्कत हो रही थी. And but at the end of the day, placement reports आने के लिए wait करो. You will have the total clarity on that. Last year average was, as I told you, around 16 like-ish. And highest went to 64. So वो डेटा है, इसलिए मैं बता पा रहा हूँ. इस बार का डेटा हमारे पास नहीं है. So जब आ जाएगा प्लीज़ चेक आवर IIM संबलपुर पेज एंड वेबसाइट और सोशल मीडिया, मोस्टली उधर ही अपडेट हो जाएगा. So other than that, what extras do we have in our campus? First of all, our campus is totally student run. So हमारी क्लब्स एंड कमेटीज होती है जो कि हमारी कॉलेज को रन कर रही होती है, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे वो सब्जेक्ट रिलेटेड हो, चाहे वो स्पोर्ट्स हो. एवरीथिंग इज स्टूडेंट रन. अदर देन द एकेडमिक पार्ट ऑफ इट, उसमें भी हमारे एकेडमिक कमेटी होती है, तो वो भी टीचर्स के साथ कोऑर्डिनेट करती है. अदर देन दैट एक्स्ट्रा फैसिलिटीज़
है हमारे पास, जैसे you can actually participate in other colleges fest and competitions. Other than that, हमारे OIR टीम होती है जो कि इमर्शन कराती है ईयरली, एंड स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम्स भी हैं हमारे पास में। धीरे धीरे करके वो कॉलेजेस बढ़ते जा रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी। मैं खुद गया था इमर्शन में टू यूरोप, to 5 countries, and that was a very great experience for me because that was the first time कि मैं बाहर निकला था। So overall बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। और कॉलेज फेस्टिवल as I told you हॉस होती है। अदर देन दैट बहुत सारे क्लब्स एंड कमिटीज़ भी अपने इवेंट्स कराते रहते हैं, लाइक मार्केटिंग टीम अपनी कराती है, और हमारे कॉर्पोरेट रिलेशन कमिटी है, इंडस्ट्रियल रिलेशन कमेटी है जो कि कराती है मरमकिया जैसे इवेंट्स, जिसमें बड़े CEOs एंड CFOs, CMOs, CHROs आते हैं एंड ऑल। तो TEDx भी है, TEDx मैं कैसे बोल सकता हूँ, TEDx IIM संबलपुर भी होती है। सो तो ओवरऑल बहुत सारी चीज़ें हैं, और हमारा एज हमारा कॉलेज गवर्नमेंट फंडेड है, तो गवर्नमेंट की बहुत सारे इवेंट्स होते रहती हैं डे इन एंड डे आउट, और जो कि हमारे को पूरा एंगेज रखता है। लाइक हमको सोने के टाइम बहुत टाइम नहीं मिलता, जस्ट बिकॉज हम लोग इतने सारे इवेंट्स में एंगेज रहते हैं लोग। सो इट इज़ फन। एक वक्त के बाद आपको आदत हो जाएगी, और नींद इज समथिंग दैट जब आपको मौका मिलेगा आप ले लो। अदर देन दैट प्लेसेस अराउंड द कॉलेज, संबलपुर में ही सबसे मेन अट्रैक्शन है हीराकुड डैम, जो कि वर्ल्ड का सबसे लॉन्गेस्ट डैम है पेरीमीटर वाइज, और वो सबसे बड़ा अट्रैक्शन है। अदर देन दैट वी हैव अ नेशनल पार्क नियर बाई, उसके बाद वही डैम का एक अलग से सेक्शन है जो लाइक बोलते हैं मालूम मूसी लाइक है समथिंग। IIM संबलपुर आओगे आप जाते रहोगे। अदर देन दैट यू हैव अ प्लेस नियर बाई, नाम याद नहीं आ रहा, दैट इज एन वाटरफॉल। एंड अदर देन दैट मोस्टली नेचुरल चीज़ें हैं, बिकॉज जस्ट बिकॉज ये थोड़ा सा ऑफ बीट है। And you can go to rides to Raipur. There's a place called Bargarh, where you get Sambalpuri sarees and Sambalpuri textiles nearby. You have Jharsuguda, वहाँ पर बहुत सारे पिकनिक स्पॉट्स हैं। So you have places, ऐसा नहीं है कि कुछ भी नहीं है। एंड अदर देन दैट रेस्टोरेंट्स वगैरह भी है, लाइक मोस्टली जो बहुत ज़्यादा ऑप्शंस नहीं है बट ठीक ठाक ऑप्शंस है। मोस्टली तो यही है नेचुरल। आई हैव लास्ट टाइम लाइक आने से जस्ट अभी मैं फिलहाल तो SIP में हूँ, तो आने से जस्ट पहले आई हैड गॉन फॉर अ ट्रैक जो कि हीराकुड डैम के आगे बगल है। सो यू हैव एवेन्यूज टू चिल आउट एंड ओवरऑल अच्छा जगह है। तो ऐसा नहीं कि चीज़ें नहीं है बट कम है। सो उसी में आपको सफाइज करना पड़ेगा। तो दैट इज समथिंग टू कीप इन माइंड। और वेदर इन संबलपुर इन समर्स इट्स टू हॉट, बट अच्छा उस टाइम हमारा SIP होता है। अदर देन दैट बाकी टाइम तो रेनी सीजन है, विंटर है, दैट इज गुड। अगर गर्मी लग रही है तो यहाँ ACs इन योर रूम एंड कॉमन एरियाज एंड एवरीथिंग, तो ऐसे दिक्कत नहीं है वेदर की। सब कैंपस अगल बगल ही है, 100-200 मीटर में आप एक बिल्डिंग से दूसरा बिल्डिंग भागते रहोगे, तो उसका कोई दिक्कत नहीं है। एंड सेफ्टी, संबलपुर इज़ अ प्रिटी सेफ प्लेस, बट वी डोंट रिकमेंड आवर बैचमेट और स्टूडेंट्स टू dwell out in night, because night में because this is something थोड़ा off beat है, cities है, so एडमिनिस्ट्रेशन भी बोलती है कि रात में मत क्या करो, बट यू कैन गो टू प्लेसेस इफ इट इज़ नेसेसरी, बिकॉज बहुत सारी चीज़ें करने के लिए आपको इधर उधर जाना पड़ता है। तो इट इज़ सेफ बिकॉज वी हैव been out till 9 or 10 for some events or something, so हम उससे दिक्कत नहीं होती, बट इट इज़ pretty advised कि आप कैंपस में 7-8 बजे आ जाओ, एंड इट इज़ व्हाट आवर एडमिनिस्ट्रेशन also allows. And other than that, talking about our SIP, the batch of 23-25 is totally placed, 100% placed है, and the data of that प्लेसमेंट कमेटी के हाथ में, एडमिनिस्ट्रेशन के हाथ में है, वो जितने जल्दी रिलीज करेंगे आपके पास होगा। एंड वी आर वेरी होपफुल कि इस बार प्लेसमेंट्स, क्योंकि हमारा बैच साइज ऑलमोस्ट 1.5 समथिंग टाइम इंक्रीज हुआ है, एंड ऑलमोस्ट डबल ही हो गया बल्कि। तो वी आर वेरी होपफुल कि हमारा प्लेसमेंट्स अच्छा होगा।
एंड क्वालिटी ऑफ स्टूडेंट्स में कोई कमी नहीं है, एंड हमारा बैच इज़ वेरी डाइवर्स, एंड फ्रॉम डॉक्टर्स टू लॉयर्स टू what you call marine engineers and all, एयरक्राफ्ट सेक्टर में काम किए हुए हैं लोग. सो ओवरऑल बहुत डाइवर्स बैच होता है, एंड यू कीप ऑन लर्निंग विद देयर एक्सपीरियंसेस, एंड बहुत सारा लर्निंग शेयर होती है. सो मैं खुद वहाँ का स्टूडेंट हूँ. आई हैव बीन इन सेक्शन बी, तो मेरे सेक्शन में अराउंड 81-82 स्टूडेंट्स हैं. तो हम शेयर करते थे, हम सबके अलग अलग आइडियाज़ होते हैं, सबके अलग अलग तरीके होते हैं चीज़ों को करने का. तो दिस इज़ हाउ यू लर्न थिंग्स, एंड टीचर्स में कोई कमी नहीं है. यू हैव फैकल्टी, विजिटिंग फैकल्टी, यू हैव इन हाउस फैकल्टी जो कि अच्छे अच्छे कॉलेजेस से आए हुए हैं. सो ओवरऑल दिस इज़ ऑल अबाउट IIM Sambalpur. कुछ भी डाउट हो गया अब आफ्टर दिस, प्लीज़ नीचे में आप डाल देना क्वेश्चन, कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन. कुछ भी होगा मैं मोस्टली ट्राई करूँगा वीकली, या फिर ज़्यादा ही क्वेश्चन होगा तो जल्दी एक वीडियो बना दूंगा. इसके बाद अगर आपको कोई डाउट है, अदर देन दैट आई डोंट थिंक कि और कोई क्वेश्चंस होंगे. एंड दिस इज़ ऑल अबाउट IIM Sambalpur, and this is Tushar signing off. Thank you. Bye.